जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शनिवार की व्रत कथा, उसके नियम, उसका फल कि शनिवार का व्रत रखने से क्या फल मिलता है, क्या महत्व है। आइए हम सभी सुनते हैं शनिदेव की कथा को। शनिवार का व्रत विशेष रूप से शनिदेव के पूजन के लिए माना जाता है। शनिदेव को न्यायाधीश और कर्मों के फलदाता के रूप में भी जाना जाता है। शनिवार का व्रत बहुत ही अधिक महत्व है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता को लाने में मदद भी करता है। दिन विशेष रूप से शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पूजा और व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ये उपवास है जिसे शनिवार के दिन शनि देव की पूजा और उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो कि शनि की ढैया और साढ़े साती और शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्त कराना चाहते हो। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर हो, उसे इस उपवास को रखना बड़ा ही लाभदायक माना गया है, जीवन में सुख समृद्धि लाना। तो आइए हम सुनते हैं शनिदेव की व्रत विधि। शनिवार की व्रत और विधि। शनिवार की व्रत शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले को शनि देव की पूजा करनी चाहिए जिसमें काले तिल, काले कपड़े, काले उड़द की दाल, तिल तेल आदि अर्पित किए जाने चाहिए और साथ ही शनि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो है ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करना चाहिए। कुछ लोग पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं जिसमें दीपक जलाकर उसके तने में धागा बांधकर पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले को दिन भर उपवास रहना चाहिए। केवल एक ही बार सूर्यास्त के समय हल्का शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस भोजन में तिल, उड़द दाल या अन्य काले रंग की वस्तुएं शामिल होनी चाहिए। नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और शनिवार के व्रत रखने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। शनिवार के व्रत रखने के कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ माने जाते हैं। कर्मों का नाश। यह व्रत शनि के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होता है जो कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। व्रत और आत्मा निरंतर और संयम भक्ति की भावना को भी बढ़ाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यह व्रत मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी मदद करता है। शनि देव की पूजा से अधिक स्थिति, सुधार और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। शनि देव की पूजा में विशेष ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं, आइए वो भी हम जान लेते हैं। काले रंग की वस्तुओं का दान। शनि देव को काले रंग की वस्तु अर्पित करना और दान देना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी ने रावण से शनि देव को बचाया था। इसीलिए जो भी मनुष्य अगर बजरंगबली का ध्यान और पाठ इत्यादि सब करता है तो उसे शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। दान और सेवा। इस दिन काले तिल का दान, उड़द दाल, तिल तेल, काले कपड़े आदि का स्नान करना, जरूरतमंदों की सेवा करना पुण्यकारी माना गया है। शनिवार व्रत में इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है जो कि शनि के प्रभाव को हमें मुक्ति दिलाता है। शनि के प्रभाव से मुक्ति दिलाने में शनिवार को शनि देव की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि का अशुभ स्थिति है उनके लिए वह बहुत ही व्रत लाभकारी है। शनि देव को कर्मदाता का माना जाता है। वह व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनिवार व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है, बुरे कर्मों का परिणाम कम होता है। वृद्ध व्यक्ति, गरीबों की मदद। इस दिन कुछ विशेष दान पुण्य भी किया जा सकता है जैसे हम काले रंग के वस्त्र, तेल, उड़द की दाल आदि दान कर देते हैं तो इससे शनि देव का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। हमारे जीवन में दुखों का निवारण और सुख समृद्धि हमारे जीवन में आ जाती है।
संकटों से मुक्ति। शनिवार का व्रत करने से जीवन के कठिन समय में राहत मिलती है। यह व्रत जीवन के समस्त संकटों तथा परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना गया है। सुख समृद्धि। शनि के पूजन से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शनिवार का व्रत का एक अलग ही महत्व है। शनिवार का व्रत एक सरल और लेकिन प्रभावी साधना भी है। जो व्यक्ति उन्नति, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि को एक साथ, वह यह व्रत केवल शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक और संतुलन बनाए रखने में भी हमारे सहायक है। यह व्रत न केवल शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन के अच्छे मार्ग पर चलने का भी शुभ अवसर है। शनिवार के दिन विशेष रूप से यह उपाय करना बड़ा ही आवश्यक है। जो चींटियाँ होती हैं उनको आटा डालना। जैसे शनिदेव से संबंधित एक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंच गए थे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ। यथार्थ मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए। बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखोगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए थे और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय भी सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए और भगवान शंकर ने शनिदेव की उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया और भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक समय बिताना पड़ा। और शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब तो दिन बीत चुका है, शनिदेव की दृष्टि भी अब उन पर कोई असर नहीं डालेगी। उसके उपरांत भगवान शंकर पुण्य कैलाश लौट गए थे। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, हे शनिदेव बोले, आपकी दृष्टि पर मुझ पर कोई असर न हुआ। यह सुनकर शनिदेव भी मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सके हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर फिर हैरान हो गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा था। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र भी बन गए। तो शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया था। एक कथा और है, उसके अनुसार भगवान श्री गणेश भी शनिदेव की नज़र से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना एक दिन करना ही पड़ा। अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक एक व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने के लिए बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी में उपस्थित हुए थे, परंतु शनिदेव ने बालक को न देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र पर अपमान लगी थी और वे रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा, सूर्यपुत्र, अपनी गर्दन को क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो, तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा, माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताने लगे। तब माता पार्वती ने कहा, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ भी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। इससे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती को रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया था।
परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात का बालक सिर धड़ से हो गया और भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देखकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती और इस आघात से बाहर निकलने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक और पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुँचे। माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसको प्रणाम किया और बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माता, आपको तो इन्होंने सारी बात पहले ही बता दी। आपको बालक क्यों नहीं देख रहे हो, ऐसा आपने ही कहा था, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु तो शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है माता। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नज़र से नहीं बच पाए थे। हर हर महादेव।